अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने 2 अस्बाक और एक नज़्म कर चुके हैं। आज हम अल्लामा इकबाल की गज़ल करेंगे, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में। तो बच्चों, अल्लामा इकबाल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हम उनकी नज़्म जवाब शिकवा पढ़ने से पहले अल्लामा इकबाल के बारे में हमने उनके हालात ज़िंदगी पढ़े थे। आप सब ने वो सारी बातें याद रखनी है, क्योंकि आपको बार बार मैं बताती हूँ कि मुसन्निफ़ और शायर इनकी हालात ज़िंदगी में से आपको MCQs में क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कसीरुल इंतखाब सवालात वहाँ से दिए जा सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ कुछ कसीरुल इंतखाब सवालात मैंने दिए हैं, आपने ये हल करनी है। आपने अच्छी तरह से पहले नज़्म को पढ़ना है, अल्लामा इकबाल के बारे में सुनना है पहले वाली वीडियो, और उसके बाद आपने ये MCQs करनी है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, ये किस शायर की गज़ल का मिसरा है? फैज़ अहमद फैज़, अल्लामा इकबाल, गालिब या फराज। वो निकले मेरे जुल्मत खाना दिल के डैश में, मकीनों कमीनों ज़मीनों या करीनों। अदब पहला डैश है मोहब्बत के करीनों में, जीना सबक कलाम या करीना। गज़ल का लफ्ज़ ज़बान डैश ज़बान का मस्तर है, फ़ारसी का, उर्दू का, अरबी का, संस्कृत का। गज़ल के कम से कम शेरों की तादाद डैश होती है 5, 7, 9, 10। तो आपने बताना है कि कितनी होती है। कलाम में ऐसे अल्फाज जो इमला के लिहाज से तो एक जैसे हों मगर दोनों का मतलब जुदा हो डैश कहलाता है, मुरक्कब, तजनीस ताम, सनत तज़ाद या तशबी। बहुत मुद्दत से चर्चे हैं तेरे डैश में, अदालत में, घरों में, बारीक बीनों में, नुक्ता चीनों में, कि डैश की तरह तो खुद भी है महमल नशीनों में, शीरी हीर सस्सी लैला। अल्लामा इकबाल की शामिल निसाब गज़ल उनकी किताब डैश से ली गई है, बाले जिब्रील, बांगे दरा, ज़रबे कलीम या अरमगानी हिजाज, कि जिनको डूब ना हो डूब जाते हैं डैश में, दरिया में, समंदर में, कुएं में, सफीनों में। नवाज़े फितरत किस शायर को कहा जाता है? फैज़ अहमद फैज़, फराज, अल्लामा इकबाल या गालिब। इकबाल के आफाकी नज़रियात उनके किस कलाम में मौजूद हैं? फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी या अरबी। तो आपने बच्चों पहले अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ना है, नज़्म गज़ल पढ़नी है, और उसके बाद आपने ये MCQs करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गज़ल कहते किसे हैं। गज़ल का लफ्ज़ अरबी ज़बान का एक मस्तर है, जिसके मानी काटना, चरखे पर रुई से सूत या धागा बनाना है। अदब की रूह से गज़ल के मानी है औरतों से बातें करना, औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ करना। गज़ल नज़म की ऐसी सिन्फ है जिसमें इश्क व मोहब्बत, हकीकी और मजाजी का जिक्र होता है। गज़ल के कम से कम अशार की तादाद 5 और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है। गज़ल का हर शेर अपनी जगह पर मुकम्मल अकाई होता है, यानी मुकम्मल मफहूम रखता है। बच्चों, गज़ल की 2 किस्में हैं, एक कहते हैं मुरद्दिफ गज़ल और एक गैर मुरद्दिफ गज़ल। मुरद्दिफ गज़ल ऐसी गज़ल को कहते हैं जिसमें रदीफ का ख्याल रखा जाए। आपको पता है कि रदीफ का क्या मतलब है? कि ऐसा एक लफ्ज़ या एक से ज़ायद अल्फाज जो कि हर शेर में दोहराए जाएं बगैर किसी तब्दीली के, उसे रदीफ कहते हैं। तो मुरद्दिफ गज़ल जो है उसमें रदीफ का ख्याल रखा जाता है और उसे मुरद्दिफ गज़ल कहते हैं। और गैर मुरद्दिफ गज़ल से मुराद ऐसी गज़ल है जिसमें रदीफ का इस्तेमाल ना हो, उसे गैर मुरद्दिफ गज़ल कहते हैं। अब हम अशार की तशरीह करते हैं। पहला शेर है, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। जुल्मत खाना कहते हैं तारीक घर, अंधेरा घर, यानी तारीक दिल। मकीनों, मकीन जो की जमा है जिससे मुराद है रहने वाले, रिहायशी। तो इसकी तशरीह को हम देखते हैं कि ये शेर तसव्वुफ के रंग में डूबा हुआ है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं अपनी नादानी के सबब
मुद्दतों अल्लाह ताला को कायनात की वसअतों में तलाश करता रहा। मैं अपनी गलत फहमी की बिना पर अल्लाह ताला को ज़मीन के चप्पे चप्पे में तलाश करता रहा, और जब ज़मीन में उसकी तलाश से मायूस हो गया तो आसमानों की तरफ जा निकला, मगर कहीं पर भी उसका नामो निशान ना मिला। जब हर तरफ से नाउमीद हुआ तो अपने बातिन पर निगाह डाली। मैं सख्त हैरान हुआ कि जिस हस्ती की तलाश में मैं आसमानों और ज़मीनों की खाक छान रहा था, वो तो मेरे दिल के अंधेरे घर में मौजूद और रिहाइश पजीर है। असल में अल्लामा इकबाल हमें ये बताना चाहते हैं कि खुदा को आसमानों और ज़मीन में ढूंढने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए बातिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर इंसान अपने बातिन को हर किस्म की आलाइशों यानी गंदगी से और बुराइयों से पाको साफ रखे तो उसे अल्लाह ताला का जलवा अपने बातिन में नजर आ सकता है। एक दूसरी जगह अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मैं उसे काबा व बुत खाने में क्यों ढूंढने निकलूं, मैं उसे काबा व बुत खाने में क्यों ढूंढने निकलूं, मेरे टूटे हुए दिल में है मकाम उसका। शेर नंबर 2 है, कभी अपना भी नजारा किया है तूने ए मजनू, कि लैला की तरह तो खुद भी है महमल नशीनों में। मजनू जो है वो अरब का एक रिवायती आशिक है जो लैला की मोहब्बत में अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा था, यानी पागल हो गया था और सहरा में मारा मारा फिरता था। और लैला जो है ये मजनू की महबूबा थी। मजनू का असल नाम कैस बिन आमिर था। और महमिल कहते हैं किस्म की डोली को, कजावे को, जो कि ऊंट पर बांधे जाते हैं और जिसके इर्द गिर्द पर्दे होते हैं और उसके अंदर खवातीन सफर करती थी। महमल नशी कहते हैं कजावे में बैठने वाला, यानी उस पर्दे नुमा डोली में बैठने वाला। इसकी तशरीह हम देख लेते हैं। मजनू कैस बिन आमिर का मशहूर लक़ब है जो अरब की एक हसीना की मोहब्बत में अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था। मजनू से मुखातिब होकर इकबाल कहते हैं कि क्या तुमने कभी अपना नज़ारा भी किया है, तो खुद भी लैला की तरह ऊंट पर बांधे हुए कजावे में बैठने वालों में से है। जाहिर है कजावा डोली के या डोली के इर्द गिर्द पर्दे होते हैं। इन पर्दों में बैठने वालों को बाहर कुछ नजर नहीं आता। अल्लामा इकबाल ने इस शेर में अगरचे लैला और मजनू का जिक्र किया है, मगर इसके पर्दे में वो इंसानों से मुखातिब हैं और इंसानों को अपनी हकीकत पर नजर डालने की तलकीन करते हुए कहते हैं कि ऐ इंसान, तो दुनिया में अल्लाह ताला की सनाई का बेहतरीन शाहकार है। अल्लाह ताला ने तुझे इस बेहतरीन वजह में इसलिए तख्लीक किया है कि वो तुझे महबूब रखता है, मगर अफसोस की बात यह है कि तुझे अपनी ज़ात और हकीकत का इदराक ही नहीं है। मुराद ये कि इंसान अगर तुझ पर खुद अपनी ज़ात की हकीकत का भेद खुल जाए तो तेरे अंदर भी महबूब की शान पैदा हो जाए। खोल आंख, ज़मी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। अल्लामा इकबाल की सारी शायरी जो है वो मुसलमान और इस्लाम के गिर्द घूमती है। तो इस शेर में भी उन्होंने बेअमल मुसलमानों को मजनू करार देते हुए कहा है कि मजनू तो हमेशा लैला की फिराक में बेकरार होकर उसके पीछे दौड़ता है ताकि इस महमल नशी का यानी इस पर्दे में छिपी हुई का नजारा कर सके, मगर तूने इस बात पर कभी गौर किया है कि तू खुद भी अपनी जात के महमल में छुपा हुआ है। तुझे अपनी असलियत और हकीकत पर गौर करना चाहिए। सिर्फ लैला के दीदार से मसला हल नहीं होगा, खुद को पहचानने और दरियाफ्त करने की जरूरत शायद इससे ज्यादा है, क्योंकि खुद शनासी के बाद हर शय की पहचान आसान हो जाएगी। यही दर्स अल्लामा इकबाल खुदी में यूं देते हैं, खुदी में डूब जा गाफिल ये सरे जिंदगानी है, खुदी में डूब जा गाफिल ये सरे जिंदगानी है, निकल कर हल्के शामो सहर से जा विदा हो जा। तो बच्चों ये शेर नंबर 2 है। अगली वीडियो में हम बाकी अशार की तशरीह करेंगे। आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। अल्लाह हाफिज।